तो क्या गुस्सा नहीं करना है ना? गुस्सा तो नहीं कर रहे? नहीं कर रहे गुस्सा, ठीक, बहुत अच्छी बात है कि मौन को रखने वाला ही क्या बनता है? महान बनता है। अभी बिंदु बोल दूं, फिर एक एक करके बोलते जाऊंगा। फिर तीसरे नंबर का बामोर कला का रा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? रंज को अर्थात गांठान को अर्थात देश भाव को अर्थात क्रोध को छोड़ने वाला ही महान बनता है। महान बनना है ना, रंज को छोड़ दो, दुश्मनी छोड़ दो, नहीं तो वो दुश्मनी तुम्हारी जान ले लेगी, वो दुश्मनी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगी। नहीं, हमें उस दुश्मनी को छोड़ना है और रंज को छोड़ने वाला ही महान बनता है। मैंने बामोर ही लिखा था, फिर कल आ रहा था तो देखा कला भी है। मैंने कहा ठीक है, 2 बिंदु और जोड़ना पड़ेगा, 2 बिंदु और जोड़ देते। अपना क्या है, अपने हाथ में ही तो चिंतन करना है और आगे कर देना है। कल परसों हम वहाँ थे, कहाँ थे? बियादात में। तो बियादात की परिभाषा हमें मोबाइल पर दा ही बताई थी, बियादाद, तो हमने दा द पर चिंतन कर दिया। तो नहीं ता है, हमने कहा ता बोल दो, तकदीर बदलने वाले हैं आपके बियादात के आदिनाथ भगवान, हमने द की जगह ता कर दिया, कोई बात नहीं। तो कला पर भी क बोल रहा है, कल को छोड़ने वाला, क्या बोलता है ध्यान में, कल पर छोड़ने वाला, कि मैं कल कर लूँगा, निश्चित मान के चलना। वो जो कल को छोड़ देता है और जो आज में जीता है वो महान बनता है। मैं कल कर लूँगा ना, कल को छोड़ दो, हमें किस में जीना है? आज, वर्तमान में जीने वाला ही वर्तमान को मानने वाला है, ध्यान रखना। हाँ, जिसने कल पर छोड़ा वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएगा, वो हमेशा हैरान परेशान रहेगा और कल कभी आता नहीं, कल कभी आता नहीं है। इसलिए कल को छोड़ने वाला ही महान बनता है। जो आज में जीता है, निश्चित मान के चलना, उसका जीवन महानता की ओर होता है। और ला क्या बोला है? ला बड़ा खतरनाक बिंदु है, पूरा एक दिन लगता मुझे इस पर बोलने में। ला 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 है ना, कला का ला, बामोर कला का ला। लाज श्रम को, काय को? थोड़ी बहुत लाज बची कि नहीं, मतलब थोड़ी बहुत शर्म बची कि नहीं, है ना? और लाज शर्म को रखने वाला ही महान बनता है। लाज और शर्म को रखने वाला ही महान बनता है। जिसके पास लाज नहीं, शर्म नहीं बची, बड़ों का बहुमान नहीं बचा, कोई, एक बात ध्यान रखना, मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, आज अगर आप थोड़े बहुत भी बचे हुए हो, थोड़े बहुत भी टिके हुए हो, उसका एक ही कारण है कि आपको थोड़ी लाज है, थोड़ी शर्म है, कोई देख रहा है। ये समाज की आपके ऊपर एक क्या है, बहुत बड़ी एक बंधन है, उस बंधन से आप बचे हो, नहीं तो न जाने क्या होता। लेकिन एक बात तो अच्छी लगी मुझे यहाँ आकर, अधिकतर नहीं मिलती है, मुंगावली में भी नहीं मिली मुझे, कि मैं लाज शर्म पर बोलता हूँ तो मेरा बिंदु होता है कि जिन लोगों की सर ढके होते हैं और जिन लोगों की नाभि ढकी होती है, निश्चित उसको भूत प्रेत की बाधा नहीं लगती है। यहाँ की बहनों के पूरे सर ढके हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये अच्छा लगा। यहाँ की बहनों के पूरे सर ढके, नहीं तो क्या है आजकल तो लाज शर्म बची ही नहीं है। क्या रहती है? बिल्कुल इस प्रकार से सिर रहते हैं, वो कहाँ से अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे? निश्चित मान के चलना। सबसे पहले तो अपन बात, बामोर कला का परिभाषा तो समझ लेना, आपने सुन लेना, याद कर लेना इसको। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि बामोर कला का बा बोल रहा है कि बात को मानने वाला ही महान बनता है। मो बोल रहा है कि मौन को रखने वाला ही महान बनता है। र बोल रहा है कि रंज को छोड़ने वाला ही महान बनता है। क बोल रहा है कि कल को छोड़ने वाला ही महान बनता है। और ला बोल रहा है कि लाज श्रम को रखने वाला ही महान बनता है। और सबको हमें महान बनना है, और महान बनने के लिए सबसे पहला बिंदु यही है कि हम एक्सेप्ट करते चलें, हम बात को मानते चलें। आप निश्चित मान के चलना कि जब आप बड़ों की बात मानोगे तो अपने आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर लोगे, अपने आप सब कुछ आता चला जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि बहुत बार हमने गुरुजी की बात स्वीकार नहीं करी। क्यों? क्योंकि हमें लगा जो गुरुजी बोल रहे हैं ना, जो गुरुजी कह रहे हैं ना, वो जो कह रहे हैं वो है ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा, है ना, और हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जब मैं आपको बता रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव ने हिंदी मीडियम करा प्रतिभा स्थली को, तो सबसे ज़्यादा विरोध मैंने किया, और मैंने शब्द को उन्होंने पकड़ लिया था, और उस शब्द से उन्होंने मुझे इतना टार्चर किया, इतना टार्चर किया, जिसके अंदर टार्चर का मतलब यही बात में हर 2-3 दिन में बात निकल जाए और सबके बीच में वो कहते
बड़े बड़े, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा अच्छा श्री जी आपने हिंदी मीडियम कर दिया, बड़े बड़े घरानों की बच्चे निकल रहे हैं, बच्चियाँ निकल रही है उसमें से, अब गरीब लोगों की बच्चियाँ पढ़ रही है। तो वो मुझे बात बात पर बड़े घराने करते थे, लेकिन वही प्रतिभा स्थली मैंने ये कह दिया था कि धीरे धीरे बंद हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से हमने गुरु जी की बात एक्सेप्ट नहीं करी थी और गुरु जी की बात को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन आज भी वो प्रतिभा स्थली है और कई गुना आगे बढ़ती चली जा रही। बहुत परिस्थिति ऐसी हो गई, मुझसे नहीं बन पा रहा है, मैं बिल्कुल इसके बिना नहीं कर पाऊंगा, तभी टालूंगा, नहीं तो गुरु की बात कभी भी मैं टालूंगा नहीं। ठीक, बोलो हाँ या ना। बुलाना है वापस मेरे को तो बस हाँ ही करना पड़ेगा, तब आ पाऊंगा मैं, है ना। दूसरी बात, उपकारी की बात कभी नहीं टालना। अब उपकारी मैंने क्या कहा आपसे, घर के अपने सदस्य हो गए, अपने मित्र हो गए, जिन्होंने अपने बुरे समय में साथ दिया वो हो गए। इन लोगों ने जिनने अपने हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सबसे बड़े उपकारी हैं। कभी भी ध्यान रखना, उनकी बात में किंतु परंतु मत करना, उनकी अभिनय मत करना, उनके विषय में कभी भी कोई चर्चा है तो हमें से कहना जी हाँ आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, हम आपकी बात को स्वीकार। मैंने क्या कहा, हमारी उम्र ही क्या है। उनके बाल लाल कर लिए डॉक्टर साहब ने, सफ़ेद नहीं, क्योंकि आजकल लाल होने लगे। सफ़ेद काय को बोलूँ मैं, सफ़ेद का सिस्टम ही खत्म हो गया। क्या कर लिया उनने, अपने बाल देख लो आप डॉक्टर साहब उदाहरण के सामने, बुरा तो नहीं मान रहे ना। मैं ऐसी हंसी मजाक करता हूँ, जिससे मुझे प्रेम इसलिए होता है उससे ही करता हूँ, सबसे नहीं करता हूँ। तो निश्चित मान के चलना, जिन्होंने अपने बाल सफ़ेद हो गए हैं उनने अपने खुद के अनुभव से बाल सफ़ेद करें, और अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उनको आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, उनको आपको मान लेना चाहिए, उनके विषय में आपको किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें अपनी इच्छाओं के कारण, अपनी खुद की अंदर की, स्वयं की अंदर की भावनाओं के कारण हम क्या कह देते हैं, सामने वाले से तुरंत कह देते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। नहीं, निश्चित ये मान के चलना, ये अगर आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को, स्वयं को आप नीचा दिखा रहे हैं, अपने आप को आप वात्सल्य चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, तो बड़ों की बात में कभी किंतु परंतु नहीं करना। बड़े जो बोल रहे हैं वो मानते चले जाना। और किसकी बात माने, उपकारी की बात तो मान ली, बहुत अच्छा है, और साथ साथ में किसकी बात मानना है, हाँ, गुरु की बात भी मानना है, बहुत अच्छी बात है। तीसरी बात, जो माँ जिनवाणी कह रही है, कौन कह रही है, क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपका नेचर ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, तो गुरु भी आपको टच नहीं करेंगे। अगर आपका व्यवहार ऐसा है तो वो जो उपकारी है ना वो भी आपसे डरेगा। फिर किसकी शरण में जाएं, फिर आप जिनवाणी की शरण में जाना, फिर जिनवाणी की बात मानना। जिनवाणी जो बोले हम उसको स्वीकार करेंगे, जिनवाणी में जो कहा है हम उसके लिए हमेशा नतमस्तक रहेंगे और उसके लिए कभी किंतु परंतु नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि माँ जिनवाणी ही रास्ता दिखाने वाली है, माँ जिनवाणी ही हमें ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। और मैं तो इतना बोलता हूँ, क्या पता क्यों, आपसे एक बात पूछूं मैं, भामोर कला वाले बताओगे? बताओगे नहीं बताओगे? बोलो बताओगे, बहुत अच्छी बात। आप ये बताओ, सम्यक दर्शन का कारण क्या है? सम्यक दृष्टि किसको बोलते हैं? माताओं पढ़ाती हो आप लोग पाठशाला, सुना है बहुत अच्छी पाठशाला चलती है। देव शास्त्र गुरु को सच्चा श्रद्धान वो क्या लाता है, क्या? सम्यक दृष्टि। ठीक, हाँ। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप बिना दर्शन के शायद मेरे ख्याल से भोजन नहीं करते, पानी नहीं लेते, बहुत सारे लोगों का तो नियम होगा, इतने धर्मात्मा तो होंगे बामोर कला में, ठीक। और कभी गुरु आ जाते हैं तो गुरु के दर्शन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, उनके लिए अहोभाव रहते हैं। आप जैसे एक प्रभु के बिना नहीं रहते, आप गुरु की भक्ति करे बिना नहीं रहते, वैसे ही आपके पास ये नियम है कि नहीं कि हम शास्त्र को बिना पढ़े नहीं रहेंगे। ये नियम है कि नहीं? जैसे आप अन्न जल भगवान को बिना नहीं ले लेते, तो आप माँ जिनवाणी को पढ़े बिना हम कभी भी क्या नहीं करेंगे? पूजन के बिना आपका नियम रहता ना, हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, अभिषेक के बिना हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। तो आप सिर्फ देव को मानते हो, गुरु तो मिलते नहीं, कभी कभार मिलते हैं। जिनवाणी और देव दो चीज़ें मिल रही है। लेकिन आप ये बताओ, ऐसा कोई है कि जब तक माँ जिनवाणी की 4 लाइन नहीं पढ़े तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे? है ऐसा कोई कि नहीं 4 लाइन तो कम से कम जिनवाणी माँ की पढ़ेंगे, अहोभाव आदर भाव के साथ, भक्ति के साथ, फिर उसके बाद अन्न जल ग्रहण करेंगे? आपने प्रभु को माना, बोलो आपने प्रभु को स्वीकार किया,
लेकिन माँ जिनवाणी को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हो आप? नहीं, उतने ही अहोभाव से आपको जिनवाणी को भी स्वीकार करना चाहिए। और आपका ये नियम भी होना चाहिए। क्या नियम होना चाहिए? कि जैसे हम भगवान के दर्शन का नियम है, ऐसे हमें माँ जिनवाणी का अध्ययन का भी हमारा नियम होना चाहिए। तब कहीं जाकर निश्चित मान के चलना हम महान बन पाएंगे। और जब हम पढ़ेंगे तभी तो बात मानेंगे। जब हम पढ़ेंगे तभी तो बात मानेंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो बात कहाँ से मान पाएंगे हैं? तो आप इसमें से कितने लोग हैं जो रोज प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं? 2 लोग, 3, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, बस इतने ही लोग हैं। 7, 8, 10, 12, 15 लोग। इतना सा आज इतना सा नियम ले लो, सुनो, इतना सा काम कर लो आप, इतनी सी अपने आप में कमिटमेंट कर लो। क्या करना है? चाहे 4 लाइन पढ़ेंगे, पर कम से कम माँ जिनवाणी को छोड़ेंगे नहीं, तभी सम्यक दृष्टि कहलाओगे। नहीं सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे। अभी सम्यक दर्शन में आपके बट्टा लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि देव, शास्त्र, गुरु तीनों की पूजा भक्ति, और माँ जिनवाणी के अर्घ चढ़ाने से भक्ति नहीं होगी, माँ जिनवाणी को पढ़ने से भक्ति होगी। आप मत समझना मैंने हमने अर्घ तो चढ़ा दिया, हम मान रहे। मानना क्या है? माँ जिनवाणी को अध्ययन करना, पढ़ना। 4 लाइन पढ़ो आप, ज़्यादा मत पढ़ो। मैं तो इतना बोलता हूँ, पता है क्या बोलता हूँ? कि आप पढ़ो और पढ़ने के बाद जो अच्छा लगे उसको स्टेटस पर लगाओ। स्टेटस तो लगाना है आपको, वो मानोगे नहीं आप, छोड़ोगे नहीं आप। तो जो अच्छा लगे उसको स्टेटस पे लगा लो आप, कि आज माँ जिनवाणी की कृपा से मुझे ये प्राप्त हुआ। और फिर उसको आप अपने लिए भी, आप अपने स्वयं के लिए भी आप उसका उपयोग करो, और फिर जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी आप इसका उपयोग करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि हो जाएगा। बोलो कितने लोग हैं जो रोज 1 लाइन स्टेटस लगाएंगे, अच्छी लाइन स्टेटस लगाएंगे माँ जिनवाणी की। ध्यान रखना, यहाँ वहाँ से देखकर नकल करके मत लगाना। जैसे मैंने बामोर कला का प्रवचन आपके लिए मेहनत करके तैयार करके बोला है, ऐसे ही आप कुछ पढ़ना, उसमें से कुछ अच्छा निकालना, और अच्छा निकालने का उसका स्टेटस लगाना। लगाओगे हैं? अरे 1 लाइन तो तुम्हें अच्छी मिल जाएगी जो तुम्हारे जीवन को भी अच्छा बना देगी, जो सामने वाले के जीवन को भी अच्छा बना देगी। 1 लाइन का स्टेटस प्रतिदिन हम लगाएंगे, प्रतिदिन हम निकालेंगे और उसको लिखेंगे हम। बोलो कोई एक आध ही ले लो मामोर कला से, हम तैयार हो रहे हैं, वही एक व्यक्ति तैयार हो रहा है, और कोई 2 स्टेटस लगाना है प्रतिदिन। हाँ, क्योंकि देखो एक बात है, ये छूटना तो है नहीं। आप हमको सुनो, आप हमको छोड़ सकते हो लेकिन इसको नहीं छोड़ सकते। क्यों? गलत बोल रहा हूँ मैं भाई? गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं गलत बोल रहा हूँ? अब जब आप छोड़ नहीं सकते हो तो मैं आपके हिसाब से मैं अपने आप पे रोशन करूँ भाई? मैं आपको बदल नहीं सकता हूं, ये तो निश्चित है। तो मैं क्या करूं? मैं अपने आप को बदल लूं और आपके अनुरूप हो जाऊं। चारा यही है कि मैं अपने आप को बदल लूं और आपके अनुरूप हो जाऊं। आप इसको छोड़ नहीं सकते हो तो मैं भी आपको उसको छुड़वाऊंगा नहीं। मैं तो कह रहा हूं उसको यूज़ करो, बहुत अच्छे से यूज़ करो। लेकिन कैसे यूज़ करने का बोल रहा हूं? रोज स्टेटस लगाना है। क्या स्टेटस लगाना है? क्या लगाना है? जो अच्छा लगे, एक पंक्ति, खुद की मेहनत की, खुद की कमाई की, दूसरे की नकल की नहीं, और फिर उसका स्टेटस आप लगाना। सच में आनंद आ जाएगा। आप जो एक बात ध्यान रखना, मैं जब पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ तो मैं प्रश्न फेंक देता हूँ, उत्तर तुम्हें बता सकता हूँ, उत्तर बताने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अगली बार लेके आना इसका उत्तर ढूंढ कर। क्या लेके आना? अगली बार ढूंढ के लाना, कल आना, कल इसका उत्तर ढूंढ के लाना। अब वो जो बेचारा जाता है दिन भर परेशान रहता है, कहीं इस जिनवाणी को, कहीं इसको, कहीं उसको, कहीं उसको छांटता है, फिर लाता है। अब वो जो लाया है ना, वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। क्यों? उसने मेहनत करके वो उत्तर लाया। मैं तो 1 मिनट में आपको उत्तर दे देता, 1 मिनट में देता उत्तर। उत्तर देने में कोई बाधा थोड़ी है। जब प्रश्न पूछा है तो उत्तर तो मेरे पास होगा। लेकिन मैं कहता मुझे अच्छे से क्लियर नहीं है, आप तो उत्तर ढूंढ के लाओ इसका। तो वो उत्तर जीवन में नहीं भूलता। तो जो लाइन आप तैयार करोगे ना, वो जीवन में नहीं भूलोगे, वो आपके जीवन में उतर जाएगी। वो आपके जीवन की हो सकता है कोई आइडियल लाइन बने, वो आपके जीवन को शायद बहुत ऊंचा और महान बनाने में काम आए। ये निश्चित मान चलना। मैं तो पता है क्या करता हूँ, प्रभु अभी 1 ही दिन के लिए आया हूँ, जब आगे आऊँगा तो मैं यहाँ तक रोज़ 2 लाइन लिखवाता हूँ चेंज कर करके, कि आप अपने क्रीम कोटेशन दो, और फिर उस पर प्रवचन करता हूँ मैं। आपका कोटेशन आपका है, प्रवचन मेरा है। लाइन आप दो मुझे,
और फिर उस कोटेशन पर मैं आपको बहुत अच्छे से उसकी व्याख्या सुनाऊंगा। भाव आपके और भंगिमा मेरी रहेगी, भाव आपके और भंगिमा मेरी रहेगी, क्योंकि मुझे तो वही करना है ना जो आपको अच्छा लगता हो, मुझे तो वही बोलना है ना जो आपके लिए निश्चित रूप से पसंद हो। तो पसंद जब मैं आपसे बोलूं कि लाओ अपने वचन दो, अपने क्रीम कोटेशन दो जो आपको अच्छा लगता है, तो निश्चित वो प्रभावकारी और ओजस्वी होता है। अभी मंगावली में यही किया हमने, और मंगावली तो बहुत कम कर पाया मैं, अभी पिपरई में था, पिपरे में ये किया मैंने, बामोरा में था, बामोरा में ये किया। रोज एक से एक चीज़ें आती थी, अल्टीमेट चीज़ें आती थी उनको। मुझे क्या लाभ होता है, मुझे अच्छी चीज़ अपने आप मिल जाती है। व्यक्ति बोलता है कि पूरी समाज के बीच में देना है, कुछ अच्छी चीज़ छांट के दो, वो अच्छी चीज़ छांट के लाता है और वो अपने पास कलेक्शन तैयार हो जाता है, अच्छी अच्छी चीज़ों का फ्री में कलेक्शन तैयार हो जाता है, फिर उसको ही हम अपने प्रवचन का विषय बना देते हैं, है ना। आना मेहनत करना नहीं, अपन तो आंख बंद करके बैठो, वो लाइन यहीं उसी पर अपन बोलना चालू कर दो। तो निश्चित आप उस क्रीम कोटेशन को लिखेंगे। ये मेरी भावना है कि बात को मानने वाला महान होता है, और आप बात मानना है तो मैंने बोल दिया है, गुरु की बात, उपकारी की बात, और साथ में माँ जिनवाणी की बात और बोल दी है। आप माँ जिनवाणी को पढ़ना और कम से कम एक लाइन को लिखना, उससे आपके जीवन तो अच्छा बनना ही है, लेकिन सामने वाले के जीवन को भी। एक बात और बता देता हूँ, मेरी बाकी 4 बातें नहीं हो पाएगी, मैं क्या करूं। एक बात और बता देता हूं कि निश्चित मान के चलना कि आप जब स्वाध्याय करोगे और कुछ लिखोगे, तो लिखोगे ना, तो स्वाध्याय क्या है, स्वाध्याय क्या है। मैं ये हमेशा बोलता हूं कि आप सब लोग कर्मों को, बंद को रोकना चाहते हो। इतनी उससे मुंडी हिला रही है वो बहन, जैसे सही में उसको कर्म के बंद को रोकना है, रोकना है। मतलब मुंडी तो ऐसी हिल रही थी जैसे कि सब कोई कर्म झड़ा के मोक्ष ही चले जाएगी वो। अच्छा, कर्म के बंद को रोकना है और कर्म की निर्जरा करना है, धीरे हिंदी कर लेते हैं, महाराज पकड़ लेते हैं, ठीक है। कर्म की निर्जरा भी करना है आपको और कर्म के बंद को रोकना भी है, दोनों काम करना है ना। करना है नहीं करना, हाँ या ना तो बोलो भैया अच्छे से। कर्म के बंद को रोकना भी है, कर्म का बंद तो रोकोगे और जो है उसको निकालना भी है। तो हमारे इसमें आगम में इसको बोलते हैं, कर्म के बंद को रोकने को बोलते हैं संबर। क्या बोलते हैं? संबर, मतलब कर्म के बंद को रोकना। और कर्म के बंद को निकालने के लिए बोलते हैं निर्जरा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रोकने को संबर, निकालने को निर्जरा। ये हमारे आगम ग्रंथों में आता है। तब आचार्य महाराज से पूछा कि महाराज को ऐसा उपाय बता दो जिसमें कर्म का बंध रुक भी जाए और जो बंधे वो निकल भी जाए। तब आचार्य महाराज ने कहा तपसा निर्जरा च। क्या बोला? क्या होता है? बोले 12 प्रकार के तप होते हैं, उससे तपसा निर्जरा भी होगा और च से मतलब संवर भी होगा। जब जब आप तप करोगे संवर भी और निर्जरा भी क्या होगा? क्या होगा? रुकेगा भी, निर्जरा भी होगी। तो तप में महाराज उपास नहीं बनते हमसे, रस परित्याग नहीं बनता, ऐसा काय क्लेश धूप में हम नहीं रह सकते। तो 6 और भी है। कौन कौन से? 6 अंतंग तप है। प्रायश्चित, अपने पापों को अंदर से ग्लानि करना, विनय, बड़ों के लिए हमेशा झुके रहना, है ना, प्रायश्चित, विनय। उसके बाद क्या है? वैयावृत्ति, मतलब जब बड़े तकलीफ में हो, पीड़ा में हो, कष्ट में, छोटे भी अगर कोई तकलीफ में हो तो उनकी सेवा करना। सोचो कितनी बड़ी बात है, सेवा करना तप हैगा। हम लोग उपास करने को तप मान रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है? इसी पर तो मैं चाह रहा था कि आप ये बोल दो आपके मुख से स्वाध्याय। मतलब जब जब भी आप स्वाध्याय करोगे कर्मों का बंध रुकेगा भी और कर्म जो बंधे वो निकलते भी जाएंगे। आपने एक लाइन लिखी अपनी, उस पर क्या बोलते हैं स्टेटस लगाया, उस स्टेटस से क्या होगा? जब भी जो कोई व्यक्ति पढ़ेगा उसका भी बंध रुक जाएगा और कर्मों की निर्जरा भी हो जाएगी। कितना सस्ता सुंदर तरीका बता रहा हूँ आपको, संवर और निर्जरा का तरीका आपको बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से आप संवर और निर्जरा की दुकान खोल सकते हैं। आपके हाथ में, आप बस उसका उपयोग करो और अच्छी लाइनों को तैयार करोगे तो आपका तो संवर निर्जरा हो गई, लेकिन जो जो पढ़ेंगे उनका संवर निर्जरा के लिए भी प्रमुख कारण बढ़ेगा। हमने ऐसा मान लिया है क्या कि उपवास करना और रस परित्याग करना वही तप है? नहीं, इसको भी तप स्वीकार करो। स्वाध्याय भी क्या है?
तप है। इस तप के साथ अपने जीवन को जियोगे तो बहुत अच्छी बात हैगी। अब अगला बिंदु और बोल देता हूँ, नहीं तो 2-3 बिंदु तो हो जाए पूरे, होना है फोन हो उस पर इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि आज की पीढ़ी को उस पर सुधारना है मुझे, वो मेरा मोटिवेशनल प्रवचन रहता है। बात को मानने वाला क्या बनता है? हाँ थोड़ा तेज तो बोलो, मुझे लगे कि हाँ सोए नहीं हो आप लोग। और दूसरा बोल रहा है कि मौन को रखने वाला महान बनता है। सच कह रहा हूँ, निश्चित मान के चलना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम अपने आप की पहचान तभी कर पाते हैं जब इन बाहरी सबसे बच पाते हैं, तभी हम अपने आप में जा पाते हैं। और जब हम मौन रहते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन से रूबरू हो पाते हैं। बोलते रहेंगे हम और निरर्थक बोलते रहेंगे हम, कोई मतलब नहीं है उस निरर्थक बोलने से। कोई भी उस बोलने के माध्यम से आप मानते हैं सार्थकता नहीं है। अधिकतर हम बोलते हैं निरर्थक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निरर्थक, कोई काम का नहीं। अच्छा आप अपने आप में ऑब्जर्व करना, आप दिन भर में कितना बोलते हैं, उस दिन भर में बोलने में कितना सार्थक होता है, कितनी आपकी वचन वर्गणा सार्थक होती है। कभी सोचा आपने, कभी विचार किया आपने? निश्चित रूप से। और आजकल तो पता है वो मोबाइल चालू हो गया है, उस मोबाइल पर आप लग जाते हैं और जब वो मोबाइल पर लग जाते हैं तो कितनी देर तक बात करते हैं आपको पता नहीं है हम कितनी देर तक बात कर रहे हैं। है पता है आपको? घंटों हो जाते हैं मोबाइल में, पता नहीं चलता आपको, उस मोबाइल से आप बात करते। लेकिन आप ये भी तो मानो, क्या मानो कि बोलना पाप है। क्या है बोलना? महाराज ऐसा कैसे बोल रहे हो बोलना पाप है? सुनो थोड़ी कठिन बात है, समझोगे? समझोगे? थोड़ी सी कठिन बात, लेकिन जरूरी आपको पता भी चलना चाहिए। देखो एक बात ध्यान रखना, 4 प्रकार की कर्म की हमारे यहाँ व्याख्या आई है। पूरा मेरी तरफ ध्यान दें, पूरी एकाग्रता मेरी तरफ, तब आप समझ पाओगे। थोड़ा सा कठिन विषय। कर्म जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आवाज नहीं। पहला प्रकृति, सुनो पहली कैसी, दूसरा स्थिति, दूसरी प्रकृति दूसरी प्रदेश, तीसरा स्थिति, चौथा अनुभाग। फिर से बोलूं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। ये हमारे यहाँ 4 फैकल्टी होती है कर्म की। ठीक, प्रकृति मतलब स्वभाव, प्रदेश मतलब कितने प्रदेश बने वो, स्थिति और अनुभाग। अब ध्यान रखना कि प्रकृति और प्रदेश में क्या कारण है कि प्रकृति और प्रदेश बनते हैं, तो बोले योग। कैसे बनते हैं? योग। और स्थिति और अनुभाग कैसे, तो बोले कषाय। कैसे? अब योग किसको बोलते हैं? मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को योग बोलते हैं। तो योग से प्रकृति और प्रदेश बनता है। योग से तो जितना बोलोगे उतना क्या होगा, योग की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। उतनी क्या बढ़ती चलेगी, योग की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। अगर योग को आपको बढ़ाना नहीं है तो क्या करना है, निश्चित रूप से मान के चलना, हम मौन रहें। हम मौन रहेंगे तो अपना जीवन अच्छा बना पाएंगे। और अगर हम मौन नहीं रह पाए तो निश्चित मान के चलना अपने ही जीवन में हम जो चाहते, अब मौन नहीं रह पाएंगे महाराज जी, क्या करें, नहीं रह पाएंगे। तो मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, अगर वो हो जाए तो सबसे उत्तम है। अभी मैं वहाँ था, कहाँ, बरवाई था, तो वहाँ की पूरी बालिकाओं ने और पूरे बच्चों ने जो नियम लिया, वास्तविकता में बहुत अच्छा लिया। सब लोगों ने नियम लिया और मैंने मालूम है क्या नियम लिया, कर भैया मैं अब क्या नियम लिया सुनोगे, आपको आश्चर्य होगा। सब ने लिया, एक भी बच्चा छूटा नहीं, एक भी छोटा सा बच्चे से लेकर बड़े तक कोई भी नहीं छूटा। क्या नियम लिया उन्होंने जो नियम लिया वो आपके बीच में रख रहा हूँ। देखो एक काम करो, आप इतना कर लो, अगर ये कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है कि हम अपना जो मोबाइल है ना, उस मोबाइल को कि हम रात को इतनी बजे के बाद मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, ना ही हम वो क्या चैटिंग करेंगे इतनी बजे बाद नहीं, जिसकी व्हाट्सएप चैटिंग। क्योंकि देखो एक बात ध्यान रखना, ये मत मानना कि हम मुख से बोल रहे हैं, हम लिख लिख के भी कर रहे हैं तो बात करनी ही तो ही वो है। मन वचन काय की प्रवृत्ति तीनों लग रही है इसमें। काय हिल रहा है, मन लग रहा है, भले वचन नहीं लग रहा है तो क्या हुआ, लेकिन काय और मन दोनों लग रहा है ना। आप योग तो कर ही रहे हो, योग से कर्म का बंध होता है। ठीक, तो इतना कर लो आप
क्या कर लो, इतनी बजे के बाद हम मोबाइल पर बात नहीं करेंगे। बोलो जो लेना हो, 9 बजे बाद, 10 बजे बाद, 11 बजे बाद, 12 बजे बाद, 1 बजे बाद, 2 बजे बाद, 3 बजे बाद, 4 बजे बाद। अभी तो इससे ज़्यादा कितना गिरूँ मैं, अपने आप को कितना गिराऊँ मैं, इससे ज़्यादा और कितना गिराऊंगा मैं। अगर सच में आपने पहली बात बोली है कि बात को मानने वाला महान होता है, और आपने कहा गुरु और उपकारी की बात मानना है, तो एक भी यहाँ से उठकर जो जाएगा वो नियम तो लेके जाएगा, इतनी बजे बाद मैं मोबाइल का प्रयोग नहीं करूँगा, ना रील्स देखना है, ना व्हाट्सअप करना है, ना बातचीत करना है। ठीक, 10 बजे बाद। बहन सबसे ज़्यादा मैंने तुम्हें टारगेट किया है और तुमने ही सबसे पहले हाथ उठाया है। बहुत बड़े, वेरी गुड। हाँ, 10 के बाद, 10 के बाद बोलो बोलो। ईमानदारी, गुरु से छल कपट नहीं, गुरु के साथ झूठा व्यवहार नहीं, धोखाधड़ी नहीं। ध्यान रखना, आपने बोला बात को मानने वाला महान होता है, और गुरु की बात अगर आपने स्वीकार नहीं करी। एक बात बताऊं, सुनो, एक बहुत अच्छी, मैं जब बरवई में, सुनना, बरवई में जब प्रवचन किए मैंने, तो एक बहन की सगाई हुई, 10 दिन पहले सगाई हुई, अभी सुन रही, हो सकता प्रवचन सुन रही वो ऑनलाइन। तो अशोकनगर में शादी, सगाई हुई उसकी। अब सगाई के बाद तो आप जानते हो कितनी बात होती है। मैंने उससे बहुत बोला तू मान जा, पर बोले नहीं महाराज जी, मेरा नियम, मैंने नियम, दिन में कर लूंगी जो करनी हो। मतलब 4 महीना पूरा चातुर्मास बचा है, मैंने चातुर्मास के पहले गया था, पूरे 5 महीने बाद उसका विवाह था, लेकिन पूरे 5 महीने उसने बिल्कुल नियम पाला, नहीं यानी नहीं, उसने बात नहीं करी। जब शादी, हम फिर दोबारा गए हम बरवाई अभी विधान करने, हमने पूछा क्यों बात तो नहीं करी? बोले नहीं महाराज जी, आपसे जो नियम लिया था हमने, रात में तो ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई चैटिंग, ना कोई बातचीत, नहीं करी यानी नहीं करी। सोचो, विचार करो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, उसका तो सब कुछ था, उसके बाद भी उसने बात नहीं करी। हो सकता है तुम्हारे बहुत कुछ हो, लेकिन उसके पहले कर लो, उसके पहले कर लो, है ना। 10 के पहले जो करना, देखो मैं वो तो हटा नहीं सकता हूँ, वो तुम छोड़ोगे भी नहीं, है ना। 10 के पहले कर लो जो करना है, ठीक। इधर बोल दो तो हाँ या ना तो करो भैया, यार जल्दी करो। 10 के बाद सब, कभी अरे शर्म करो, 12 तक क्या करोगे तुम, किससे बात करते हो? थोड़ा और कम कर लो, 12 ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो गया? चलो ठीक, आप जानो, आपका काम जाने, लेकिन उसके बाद नहीं, ठीक। इधर से भैया बोलो, जल्दी बोल, चल ठीक, तेरी इच्छा 12, और बोलो भैया 10। इनके लिए ताली बजाओ, एक युवा तो 10 के लिए तैयार हुआ, बहुत अच्छा। बोलो भैया जल्दी बोल, 12। कौन है एक वाला? शर्म कर, उल्लू बनेगा, रात में ज्यादा बात करेगा तो अगले जन्म में उल्लू बनना पड़ेगा तेरे को। उल्लू बनना है, उल्लू बनना है। चल विशेष छूट, चल ठीक, हाँ बहुत अच्छा। देखो एक भी व्यक्ति यहाँ जाएगा नहीं, नियम लेके जाएगा, नहीं तो मैं मानूंगा मेरी बात नहीं मानी, ठीक है ना। गुरु को टाला, गुरु को धोखा दिया। अब मैं सबसे तो बात कर नहीं सकता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बरवई में तो 20, 25, 30 लोग थे, तो मैंने सबको कमिटमेंट करा दिया। लेकिन इस परिसर से उठ के जाना मत, आज आपको मौका मिला है। एक बात ध्यान रखना, अगर बन जाओगे तो कर लोगे।